हाथ घड़ा हरिश्चंद और नदिया भज के गईयो पहले लइयो पानी लौट के बाद में खाना खाइयो। मेहतर के कहने से हरिश्चंद्र चले हैं। धीरे धीरे कदम धरत भव जब नदिया नो आओ। धीरे धीरे कदम धरत भव जब नदिया नो आओ। परे नव घड़ा फिर नाय उठो बन बहुत ही जोर लगाया। इधर हरिश्चंद्र चले हैं पानी भरने के लिए। पहुंच गए, घड़ा तो भर लिया लेकिन शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी जो घड़ा को उठा करके सर पे रख लेते। आगे जब चले हरिश्चंद्र नजर पसार के देखा तो लगता है हमारी रानी आ रही है। चलो कोई नहीं है, आज मुलाकात घाट पे होती है राजा हरिश्चंद्र और रानी तारा की। हरिश्चंद्र सोचने लगे हम अवश्य अपनी रानी से कोई काम निकालेंगे। जब रानी तारा वहां पहुंची है, हरिश्चंद्र कहने लगे रानी तारा हमारा घड़ा उठवा दो। तो तारा ने ठीक मना कर दिया हरिश्चंद्र से, महाराज मैं तुम्हारा घड़ा नहीं उठवा सकती। बोले क्यों? इतने शब्द सुनने के बाद हरिश्चंद्र कहते रानी तारा से कि रानी उठवाए दे, हे तारा उठवाए दे, हे रानी उठवाए दे गगरिया चल की भरी। हरिश्चंद्र रानी तारा से कहते हमारा घड़ा उठवा दो। तो रानी तारा ने मना कर दिया, महाराज मैं नहीं उठवाऊंगी। तुम्हारे हाथ में मेहतर का घड़ा, मेरे हाथ में ब्राह्मण का घड़ा, मैं नहीं उठवाने वाली। जो हरिश्चंद्र कहने लगे रानी तारा तुम मेरी रानी हो और तुम वही हो जो हर चीज में मेरा साथ देती थी, आज मना क्यों कर रही हो? बोली महाराज साथ देती थी तब, लेकिन अब नहीं, समय को बदलते हुए कोई देर नहीं लगती। रानी तारा चाहती तो हरिश्चंद्र का घड़ा उठवा देती, लेकिन वो रानी सत्य पे चलने वाली थी रानी तारा, इसलिए उसने हरिश्चंद्र का घड़ा नहीं उठवाया। घड़ा उठाया सीधी चली गई। इधर हरिश्चंद्र घर पे आए,
हरिश्चंद्र से मेहतर ने जवाब दिया, हरिश्चंद्र कब के गए पानी भर के लायो? तो हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़ के कहने लगे, महाराज गलती होगी माफ करना। अब हरिश्चंद्र की कान में विराम दे करके इधर देखते जहां रानी तारा रह रही है। इधर रानी तारा रह रही तो ब्राह्मण ने कहा, रानी तारा जब से तुम्हारे पुत्र को तुम्हें खरीद के लाए, तुम्हारा पुत्र कोई काम ही नहीं करता है। अरे हम कब से पूजा करने के लिए बैठे हैं भैया, इनसे कहो फूल तोड़ के लाए। तारा ने दोनों हाथ जोड़े कहा, बेटा रोहिदास ब्राह्मण पूजा करने के लिए बैठे हैं, तुम जंगल में चले जाओ, वन में चले जाओ, बगीचा से फूल तोड़ करके लाओ। कहा छोटा सा रोहिदास आज माँ के कहने के अनुसार चला है फूल तोड़ने के लिए। कि मात की बात में लडलिया हाथ में कोमल चलो रोहिदास। उधर विश्वामित्र ने आवाज लगाई, रोहिदास चलो हम भी आ रहे हैं। मैंने शर्त लगाई महाराज वशिष्ठ से कि हम तुम्हें सुख से सोने नहीं देंगे। विश्वामित्र ने एक फूल में सरप बन गए, बैठ गए। रोहिदास ने जब उस फूल को देखा, फूल एक अकेला हुआ, तब सिर छुपा हुआ, इधर विश्वामित्र पहुंच गए जहां रोहिदास फूल तोड़ने के लिए पहुंचा। विश्वामित्र ने सर्प का रूप धारण किया, फूल में बैठ गए और रोहिदास को खा लिया। जब खाया है रोहिदास को, काशी में जाकर के आवाज लगाई, देखिए किसी का बहुत सुंदर बालक था, जंगल में
बगीचा में फूल तोड़ने के लिए गया था, उसे किसी सर्प ने खा लिया है। जिस किसी का हो वो जा करके देखे। जो रानी तारा के कानों में ये आवाज गई कि मैंने अपने पुत्र को भेजा था, शायद मेरा पुत्र तो नहीं है। ब्राह्मण से दोनों हाथ जोड़े, महाराज मैंने अपने पुत्र को फूल तोड़ने के लिए भेजा था, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पुत्र को किसी सांप ने खा लिया, क्या मैं चली जाऊं? ब्राह्मण बोले अभी नहीं, पहले भोजन बनाओ, घर का काम करो, उसके बाद जाना। तो माँ खाना भी बनाती जाती है, घर का काम भी करती जाती है। जब सारा काम हो गया तब रानी तारा ने हाथ जोड़े कहने लगी, महाराज अब चली जाऊं? ब्राह्मण के लिए जाओ, जल्दी आना, रुकना नहीं हुआ। चली है वो माँ अपने पुत्र को देखने के लिए, तो देखा है कि रोहिदास के मुंह से झाग निकल रहा है। पुत्र रोहिदास को देखा तो वो माँ उस पुत्र को देख करके रोने लगी, कहने लगी, पुत्र रोहिदास, कहा मैंने तुम्हें फूल तोड़ने के लिए भेजा था, ये क्या हुआ? तुम्हारे पिता भी हमारा साथ छोड़ गए, तुम्हारा एक सहारा था हमारे करीब, आज तुम भी छोड़ के हमें जा रहे हो। और वो माँ रोने लगी और कहती है, तो बेटा जा दुखिया मैया को तुम किन पे छोड़े जाते, जा धर्म के मला बन करके नैया मझधार डुबाते। आज वो माँ अपने पुत्र की लाश पर रोने लगी। रोहिदास कहने लगे, माँ रो मती, रोना, मेरे पति से बिछड़न भोल तेरी आशा लगाई रे, तू भी जाए वो छोड़े हमें तेरी रोगी महतारी रे। रोहिदास कहने लगा, माँ अरे दुख सुख की जो कहर मैया मोसे कहले, आखिरी प्रणाम मेरी ले। तो पुत्र रोहिदास कहने लगे, हैं माँ मेरी माता धर्म को रखियो हर पल ध्यान, इतनी कहती रोहिदास ने छोड़े अपने प्राण। मैया रोवती रह गई, बगिया से जग बेटा
पुत्र रोहिदास ने अपने घुट घुट के प्राण त्याग दिए। मां बिलखने लगी, रोने चिल्लाने लगी, लेकिन जंगल में कोई सुनने वाला भी नहीं था जो उसकी कोई इसकी बात भी सुन सके उस बगिया के बीच। तो वो मां बिलखने लगी, रोहिदास की लाश को उठाया, हरिश्चंद्र की याद कर करके वो रानी तारा बिलख रही है। कहाँ पुत्र रोहिदास, तुम्हारे पिता दूर हो गए, चलो कोई बात नहीं है, तुम्हारा एक सहारा था हमारे पास, आज तुम भी हमें छोड़ के चले गए, भला मैं किसके सहारे जीऊंगी। वो माँ अपने पुत्र की लाश उठा करके अपने घुटुओं पे रख लेती है और रोने लगी। मों पे मों धर लयो, मात की छू